नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरजीसीए ज्ञान के ऊपर। एंड हमने अभी तक एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड उसके बाद में हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर की पहली क्लास कंप्लीट कर ली थी, जिसके अंदर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब रिटायरमेंट होता है किसी पार्टनर का उस समय जब नया रेशियो कैलकुलेट किया जाता है तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड गेनिंग रेशियो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा पता किया था। उसी से रिलेटेड कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे एंड उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं एंड थोड़े से सिमिलर टॉपिक्स हैं जो कि हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी टच किए थे एंड उनको ही हम अभी सेम तरीके से लेकिन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के संदर्भ में समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का हमने सबसे पहले ये समझा था कि रिटायरमेंट के समय क्या सिनारियो अलग होता है, एडमिशन के टाइम पर क्या अलग होता है, तो वो सब हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अब इसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के समय कैसे किया जाता है, गुडविल का ट्रीटमेंट, ये हम अभी जानने वाले हैं एंड इसके क्या क्या सिनारियो हैं वो सब अभी जान लेंगे हम इसी क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये तो है टॉपिक क्लास का। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाएगा जब पार्टनर रिटायर हो रहा होगा, उस टाइम पे आप गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो इस क्लास के अंदर अभी समझने वाले हैं। इसके अंदर चार सिनारियो मैंने लिखे हैं जो कि आपकी बुक के अंदर भी दिए हुए हैं। उन सभी सिनारियोज का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा एंड कैसे कैसे वो डिस्कस किए जा कैसे कैसे उनको यूज करना है, इम्प्लीमेंट करना है आपके क्वेश्चंस के अंदर, वो मैं अभी बताऊंगा आपको इस क्लास के अंदर। गुडविल जब रिटायर की होता है पार्टनर, जब पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या फिर डेथ हो जाती है पार्टनर की, तो उस केस में उसने एंड पुराने पार्टनर्स ने मिलकर एक गुडविल की अमाउंट जनरेट की थी फर्म के अंदर। तो अब अगर इन तीनों पार्टनर में से एक पार्टनर जा रहा है तो इस गुडविल में से जो भी उसका शेयर है वो अपने साथ ले जाएगा, या फिर अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में ये वाला शेयर उसकी फैमिली को मिल जाएगा, या फिर अगर और भी थोड़ा बुक्स के उसमें बताऊं रिलेशन में, तो ये उसके लीगल हायर्स को मिल जाएगा। उनके लीगल हायर को ये मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि जब रिटायरमेंट होता है पार्टनर का एंड गुडविल का शेयर वो अपने साथ लेकर जाएगा, तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट जो फर्म पीछे रह जाएगी, पीछे और पार्टनर्स रह जाएंगे, वो अपनी बुक्स के अंदर क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं उस गुडविल अमाउंट का, वो हम अभी जानते हैं। तो रिटायरमेंट के समय चार सिनारियो बनते हैं जब गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले तो मैंने यहां पर लिखा है कि गुडविल जो है, फॉर एग्जांपल गुडविल 1 लाख रुपए की थी फर्म के अंदर, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा कि 1 लाख रुपए की गुडविल थी जब वो पार्टनर जा रहा था, तो आपको इसे फुल वैल्यू पर रेज करना होता है। तो फुल वैल्यू है इसकी 1 लाख, तो यानी कि गुडविल को अगर रेज करते हैं तो गुडविल है एसेट एंड एसेट को जब रेज करेंगे तो वो डेबिट किया जाता है। तो गुडविल डेबिट 1 लाख से, और 1 लाख है इसकी फुल वैल्यू जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी। 1 लाख रुपए गुडविल, 1 लाख रुपए गुडविल डेबिट एंड सभी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। सभी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा
1 लाख रुपए ही इनका टोटल आएगा। ये वाली जो अमाउंट है ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे की जाएगी सभी पार्टनर्स के अंदर, इस वाली जर्नल एंट्री के अंदर ये की जाएगी ओल्ड रेशियो के अंदर। और इसमें ऑल पार्टनर्स का मतलब है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो पार्टनर भी यहां पर आ जाएगा, यानी कि जो गुडविल उस समय थी जिस दिन तक वो पार्टनर जा रहा था फर्म के अंदर से, उस दिन तक उसका जो हिस्सा था गुडविल के अंदर, वो हिस्सा कितना होगा वो यहां से पता लगेगा। इस जर्नल एंट्री से हमको पता लगेगा कि जो पार्टनर जा रहा है फर्म छोड़कर उसका गुडविल के अंदर हिस्सा कितना है, वो हमको इस जर्नल एंट्री से पता लगेगा। टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। तो जो बी अगर जा रहा है तो बी के अगेंस्ट में कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा होगा वो उसकी कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा एंड वो अमाउंट वो अपने साथ लेकर चला जाएगा जब फर्म से जा रहा होगा। तो गुडविल फुल वैल्यू में रेज की जाती है एंड रिटेन्ड इन द बुक्स एज सच। तो पहले सिनारियो के अंदर सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास की जाती है, वो है यही वाली जर्नल एंट्री, गुडविल को फुल वैल्यू से डेबिट करो एंड सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो ओल्ड रेशियो के अंदर। तो ये थी पहला सिनारियो। उसके बाद में दूसरा सिनारियो क्या है, आइए जान लेते हैं। गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू, यानी कि फुल वैल्यू में तो रेज अभी भी होने वाली है, यानी कि 1 लाख से गुडविल तो अभी भी डेबिट होने वाली है। गुडविल डेबिट 1 लाख रुपए से अभी भी डेबिट हो रही है गुडविल, ठीक है। उसके बाद में अब इसके जो कैपिटल है सभी पार्टनर्स की वो भी क्रेडिट की जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से सभी पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट की जाएगी, यानी कि इस एंट्री के अंदर एंड इस एंट्री के अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये 1 लाख रुपए जो है ये ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि सभी पार्टनर्स का हिस्सा था, रिटायरिंग पार्टनर का भी हिस्सा था, इसीलिए ओल्ड रेशियो। जब रिटायरिंग पार्टनर चला जाएगा फर्म के अंदर से तो उस टाइम पर जो रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा वो न्यू रेशियो होगा। तो जो ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो के अंदर हमको गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, ताकि जो पार्टनर जा रहा है उसको सही शेयर मिल सके गुडविल के अंदर जो कि उसका बनता था। तो ये जर्नल एंट्री पहली बन जाएगी, गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू, यानी यहां तक तो वही सिनारियो है जो पहला सिनारियो था। अब इसके आगे पढ़ लीजिए, एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, यानी कि अब गुडविल जो कि आपने रेज की है बुक्स के अंदर उसको राइट ऑफ करना है। तो जब राइट ऑफ करना है तो गुडविल को क्रेडिट करना होगा। 1 लाख से राइट ऑफ कर दिया, लेकिन अब कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स का आएगा। जो पार्टनर जा चुका है, रिटायर हो चुका है या डेथ हो चुकी है, उस पार्टनर का अब कैपिटल अकाउंट को हमें टच भी नहीं करना है। तो इसका जो नेट इफेक्ट है वो मैं आपको समझा दूंगा। जो रिमेनिंग पार्टनर मान लेते हैं ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल डेबिट, एंड ये वाली जो अमाउंट है ये न्यू रेशियो के अंदर डेबिट की जाएगी। न्यू रेशियो के अंदर, न्यू रेशियो के अंदर या फिर न्यू रेशियो को अगर ना टच करें तो एक्चुअली न्यू रेशियो के अंदर नहीं, सिर्फ और सिर्फ गेनिंग रेशियो के अंदर। गेनिंग रेशियो के अंदर, गेनिंग रेशियो क्या होता है, जिस रेशियो में इन दोनों ने पुराने पार्टनर की गुडविल को अपनाया है, अपने पास इकट्ठा किया, अपना लिया है गुडविल को। जो पार्टनर जा रहा है उसकी गुडविल में इनको कितना कितना हिस्सा मिला है वो गेनिंग रेशियो होता है। उस गेनिंग रेशियो के अंदर आप इसको इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंड वहां पर टोटल एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये था गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। तो यहां पर फुल वैल्यू की बात चल रही थी। अब तीसरा जो सिनारियो आ रहा है वहां पर गुडविल को फुल वैल्यू से रेज नहीं किया जाएगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जितना पार्टनर की जो रिटायर्ड पार्टनर है उसकी जितना हिस्सा बन रहा था गुडविल के अंदर सिर्फ उतनी अमाउंट से रेज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुडविल की वैल्यू है 50,000 एंड जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर है 1/5,
तो इसके शेयर के बराबर की गुडविल की अमाउंट आएगी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये इसके गुडविल का शेयर है, यानी कि जो गुडविल रेज की जाएगी, जो जर्नल एंट्री पास की जाएगी, वो सिर्फ इतनी की जाएगी जितना जाते हुए पार्टनर का शेयर है। तो 10,000 रुपये से गुडविल डेबिट कर ली जाएगी टू टू ए उसके उसके अलावा, उसके बाद फिर सभी, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर जा रहा है उसका कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे टू एज कैपिटल। 10,000 मान लेते कि ए जा रहा है, तो उसका कैपिटल हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कर देंगे, यानी कि इतना अमाउंट उसको मिलना है, तो ये उसके अकाउंट में चला जाएगा। एंड उसके बाद में कहा गया है कि एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, तो ये जो गुडविल अमाउंट रेज कर दिया, ये उतनी अमाउंट से रेज किया जितनी अमाउंट जाते हुए पार्टनर को जरूरी थी, एंड जितनी जरूरी थी उतना रेज कर दिया, उतना उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में अब इस अमाउंट को क्या करना है, गुडविल को इसको राइट ऑफ कर देना है, एंड ये रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ हो जाएगा। रिमेनिंग पार्टनर जो भी हैं, ए, बी और सी, टू गुडविल। 10,000 रुपये से मान लो इनकी गुडविल है, तो वो राइट ऑफ हो रही है। रिमेनिंग पार्टनर के जो वही गेनिंग रेशियो जो होगा, उसी रेशियो में ये राइट ऑफ की जाएगी। गेनिंग रेशियो में इस अमाउंट को हम राइट ऑफ कर देंगे, तो हमारा नेट इफेक्ट यहां पर आ जाएगा। सबसे लास्ट में, नो गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द फर्म्स बुक एट ऑल। तो यहां पर क्या करना है, मान लेते हैं 50,000 गुडविल है, 1/5 है जाते हुए पार्टनर की गुडविल अमाउंट, 10,000 रुपये उसकी गुडविल की अमाउंट बनती है। अब ये अमाउंट जो रिमेनिंग पार्टनर है, उनकी कैपिटल अकाउंट को हम डायरेक्ट डेबिट कर देंगे। यहाँ पर हम बाईपास करेंगे, ये वाली एंट्री ना पास करते हुए ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं इनको यहाँ पर सीधा डेबिट कर देंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे टू जो पार्टनर जा रहा है उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जितना जितना फायदा उन लोगों को हो रहा है, उतने उतने से उनकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एंड जो पार्टनर जा रहा है उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा उतनी अमाउंट से। तो चलिए अब एक क्वेश्चन है, उसको देख लिया जाए। केशव, निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। केशव, निर्मल एंड पंकज पार्टनर्स हैं, 4:3:2 रेशियो है उनका। निर्मल है इन लोगों में से जो कि रिटायरिंग पार्टनर है। गुडविल है 72,000 फर्म की। केशव एंड पंकज डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3. जो केशव और पंकज जो रह गए पीछे, यानी कि निर्मल के जाने के बाद केशव और पंकज ने जो रेशियो डिसाइड किया, वो डिसाइड किया है 5:3 का। तो ये इनका न्यू रेशियो है, ये इनका न्यू रेशियो है। तो record the necessary journal entries when goodwill is raised at its full value and written off immediately। तो ये हमारा दूसरा सिनारियो है कि गुडविल को सबसे पहले तो फुल वैल्यू पर रेज करना है, जो कि है गुडविल अकाउंट डेबिट 72,000 टू केशव टू निर्मल पंकज। केशव, निर्मल, पंकज को ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड करना है। 4 3 7 और 2 9, 8 9 72, 9 8 72, 8 चौका 32, 8 3 24 और 8 2 16। ये इनका ओल्ड रेशियो में हमने गुडविल को पूरी अमाउंट से रेज कर दिया। अब निर्मल को इतनी कैपिटल मिल गई, ये अपने घर लेकर चला जाएगा। 24,000 निर्मल का हिस्सा था गुडविल के अंदर, क्योंकि निर्मल का शेयर अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो 3/9 करके निकाल लो, 9 8 72, 8 3 24, 24,000 निर्मल की गुडविल में हिस्सा था। वो अपना हिस्सा लेकर चला जाएगा अपने घर पर। अब बाकी जो क्या काम करना है, फिर क्या काम करना है, फिर राइट ऑफ कर देना है इमीडिएटली। तो इमीडिएटली जो राइट ऑफ किया जाएगा वो फिर गेनिंग रेशियो के अंदर किया जाएगा। गुडविल क्रेडिट डेबिट हुई है 72,000 से,
अब क्रेडिट क्रेडिट की जाएगी न्यू रेशियो के अंदर। तो टू, अब के डेबिट, पी डेबिट टू गुडविल, के डेबिट पी डेबिट टू गुडविल, तो गुडविल तो 72,000 ही रहेगी। बस के और पी का जो अकाउंट है वो आपको इस रेशियो में डिवाइड कर देना है, 5:3 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। या फिर एक बार मैं करके दिखा दूं, 72,000 को ये एक्चुअली गेनिंग रेशियो में जाएगा, तो आपको एक काम करना है, ये हो गया न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो केशव का बनता है 5/8 एंड ओल्ड रेशियो बनता है केशव का 4/9। 8×9 = 72, 8×9 = 72, 9×5 = 45, 9×8 = 72, 8×4 = 32, 13/72। सेम अगर पंकज का भी अगर कर लें तो 3/8 माइनस 2/9, 72, 8×9 = 72, 9×3 = 27, 9×8 = 72, 8×2 = 16, ये हो गया 11/72। तो 11 और 13, के एंड पी का 13:11 आया है नया रेशियो। और इस नया रेशियो नहीं, सॉरी, गेनिंग रेशियो 13:11 गेनिंग रेशियो आया है। इस गेनिंग रेशियो में इनको ये वाली कैपिटल गुडविल का राइट ऑफ करना है। यानी कि अब केज कैपिटल डेबिट, केज कैपिटल, पीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। या तो हम पूरी अमाउंट को राइट ऑफ करेंगे या फिर 24,000 को राइट ऑफ कर देंगे। हमको पूरी अमाउंट को राइट ऑफ करना है, तो पूरी अमाउंट को अगर राइट ऑफ करना है तो सिंपल हमको नए रेशियो में राइट ऑफ करना होगा। लेकिन अगर सिर्फ उतनी अमाउंट को राइट ऑफ करना है जितनी ओल्ड रिटायरिंग पार्टनर लेकर गया है, तो इनके गेनिंग रेशियो में हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। अगर न्यू रेशियो में, तब भी नेट इफेक्ट सेम ही आएगा। हम एक काम कर लेते हैं, अभी जितनी वो लेकर गया है कैपिटल 24,000, तो 13:11 इनका गेनिंग रेशियो आया है, तो उतना ही हम इसको वो कर देते हैं राइट ऑफ। 24,000 13:11, तो 13,000 इनका, 11,000 इनका। उसके बाद में सेकंड सिनारियो है, व्हेन गुडविल इज नॉट टू अपीयर इन फर्म्स बुक्स एट ऑल। जब गुडविल फर्म की बुक्स के अंदर नहीं दिखाई जाएगी बिल्कुल भी, तो उस केस में आपकी सिर्फ यही जर्नल एंट्री पास की जाएगी जो मैंने यहां पर की है। एंड इस वाली जर्नल एंट्री को अगर हम फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में करें तो वो ठीक नहीं है। वैसे तो आपको एक काम ही करना है कि जब डेबिट की जाएगी कैपिटल्स की, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, तो उनकी ओल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप उनको डेबिट करेंगे एंड गुडविल की पूरी अमाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो नेट इफेक्ट अगर हम उनका कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, 32,000 में से जो जितनी अमाउंट अब डेबिट होगी, वो नेट इफेक्ट आपका सेम ही आएगा जितना उन्होंने गेन किया है। तो सेकंड एग्जांपल में जो है व्हेन गुडविल नॉट टू अपीयर, तो नॉट टू अपीयर वाले सिनारियो में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही आएगी, नॉट टू अपीयर। नॉट टू अपीयर वाला केस सिर्फ और सिर्फ ये जर्नल एंट्री पास की जाएगी, जितना हिस्सा जाते हुए पार्टनर की गुडविल का है उतनी गुडविल क्रेडिट, उतनी एक्चुअली गुडविल की जगह टू के एन्स कैपिटल। गुडविल कहीं पर नाम भी दिखाई नहीं देगा जो जाता हुआ पार्टनर है, अगर गुडविल नॉट टू अपीयर इन बुक्स वाला एग्जांपल है। तो यहाँ पर एन का कैपिटल क्रेडिट और के एंड पी का कैपिटल डेबिट सिर्फ और सिर्फ उनके गेनिंग रेशियो में। अब इसके बाद में एक एग्जांपल और है, इसको मैं थोड़ा बस बता देता हूँ, आप कैलकुलेट खुद से कर पाएंगे। जया, कीर्ति, एकता एंड श्वेता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो जया,
कीर्ति, एकता एंड श्वेता, रेशियो है 2:1 जया जो है ये रिटायर हो रही हैं, यानी 2/6 जिनका शेयर था ये रिटायर हो रही हैं। गुडविल थी फर्म की उस दिन 36,000, उसमें जया का शेयर था 2/6, 6,000 गुणा 12, तो ये 12,000 इनका शेयर था। कीर्ति, एकता एंड श्वेता डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल हो गया। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट को ओपन करना ही नहीं है। तो यहाँ पर अब लास्ट में अपने को काम करना है, जब गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना तो क्रेडिट किया जाएगा टू जयाज कैपिटल। कितनी अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा? 12,000 से, क्योंकि इनका शेयर था 12,000 गुडविल के अंदर। एंड डेबिट किया जाएगा उन सभी पार्टनर्स को जिन्होंने गेन किया है। तो गेनिंग पार्टनर्स डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स कौन है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले के जो है इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। इनका ओल्ड रेशियो था 1/6, न्यू रेशियो है इक्वल 1/3। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। 6, 3 दूनी 6, 2 - 1, तो 1/6 इन्होंने गेन किया है। के बाद में ई है जो एकता, इनका भी न्यू रेशियो 1/3 एंड 2/6 इनका ओल्ड रेशियो 6, 2 - 2। तो या इन्होंने कुछ भी गेन नहीं किया, कुछ भी लूज नहीं किया। और एस श्वेता, इन्होंने 1/3 न्यू रेशियो माइनस 1/6, तो 1/3 इन्होंने गेन किया, सॉरी 1/6 इन्होंने गेन किया। तो इक्वल इक्वल इन्होंने गेन किया है। तो 6,000 दोनों की कैपिटल डेबिट कर दी जाएगी। उतने से इनको के एंड एस की कैपिटल उतने से डेबिट कर दी जाएगी जितने से उनको फ़ायदा हुआ है, यानी उनकी कैपिटल में से उतना पैसा घटा दिया जाएगा। एंड वो लोग पार्टनर जो जा रहा है उस पार्टनर को वो पैसा देंगे जाते हुए, क्योंकि इन लोगों को फ़ायदा हुआ है उसके जाने से, उसकी गुडविल का फ़ायदा इन लोगों को होगा, तो पैसा भी यही लोग देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इनका हुआ है जिससे इनको फ़ायदा हुआ है, इसीलिए पैसा भी यही लोग देंगे। यही है पार्टनरशिप का न्यू रेशियो कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सभी के सभी 4 के 4 केसेस सबसे बहुत ज़्यादा आसान है, इनमें कुछ भी नहीं है। जब रिटायरमेंट ऑफ चैप्टर का कंक्लूजन पर हम आएंगे तब रिवीजन किया जाएगा एडमिशन एंड रिटायरिंग ऑफ पार्टनर के साथ साथ कंपैरिजन किया जाएगा, जिससे कि हमको पता लगेगा कि गुडविल में सिमिलैरिटीज़ कितनी है एडमिशन ऑफ पार्टनर में एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। एंड बाकी सभी कैलकुलेशन के अंदर भी क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों चैप्टर के अंदर, वो सभी हम तभी पता लगा पाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।